पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 4.5 के 11 क्वेश्चन कर लिए थे। जो आज वाली वीडियो है इसमें हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने अपनी 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आपका जो 12th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास 2 × 2 की मैट्रिक्स ए दे रखी है एंड 2 × 2 की मैट्रिक्स बी दे रखी है और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स है। तो आपको क्या करना है इसमें ए बी का पहले प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। और उसको फिर हम इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले बी इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स निकालेंगे और फिर दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देन ए बी यहाँ निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन 3 × 6 प्लस 7 × 7। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ देन 3 × 8 प्लस 7 × 9। यही होता ना हमारा फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 6 प्लस 5 × 7। उसके बाद 2 × 8 प्लस 5 × 9। तो आपके पास जो ए बी है वो क्या आ जाएगी अपनी, यहाँ से आ जाएगी 18 प्लस 49, 18 प्लस 49। यहाँ से आ जाएगी आपकी 24 प्लस 63। यहाँ से आपकी आ जाएगी 12 प्लस 35 और यहाँ से आ जाएगी 16 प्लस 45। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर ये वाले जो पॉइंट है ऊपर लिख देती हूँ। आपका इन सबको प्लस करेंगे, देन 18 प्लस 49, देन आपके हो जाएंगे 8 और 9 आपके हो जाएंगे 17 प्लस 6 67 और ये आपके हो जाएंगे 7 प्लस 4 47। ये आपका हो जाएगा 3 एंड ये 7 और ये हो जाएगा 8 87 एंड इनको प्लस करेंगे देन 11 1 कैरी 5 एंड 6 61। तो आपके क्या आ जाएंगे, ए × बी आपका ये आ गया, ए × बी आपके पास ये आ गया है, ठीक है। अब ए × बी तो हमने कर लिया, अब हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है ये, ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे हमारे ए × बी के। तो एडजॉइंट ए आप सबसे पहले क्या करोगे, कोफैक्टर निकालोगे, A11 A12 A13 सॉरी A21 क्योंकि आपकी 2 × 2 के तो आपके 4 बनेंगे, A22 ये आपके कोफैक्टर बनेंगे और कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाकर हम उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। वो आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो -1 ⁻1 + 1 आपका, आप इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, आपका आ जाएगा 61, ओके। देन -1 ⁻1 + 2 और आपका आ जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आपका आ जाएगा 47। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 1 देन -1 ⁻2 + 1 आपका 87 और आपका -1 ⁻2 + 2 आपका हो जाएगा 60। देन आपके ये हो गए माइनर और इसका साइन चेंज कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। देन ये पॉजिटिव रहेगा, ये आपका -47 हो जाएगा, ये भी -87 हो जाएगा और ये आपका 67 हो जाएगा। हम इसकी बना लेंगे एक मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी। सबसे पहले लिखा जाएगा 61 फिर -47 फिर -87 उसके बाद 67, ओके। देन अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 61 -47 -87 एंड 67, ये आपके पास एडजॉइंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट तो हमारे पास हो गया इसका ए × बी का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट और निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल देंगे हम। इसका डिटर्मिनेंट कैसे होएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 67 × 61 माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 87 × 47 47 × 87 क्योंकि हम सबसे पहले 47 लिखेंगे फिर 80। देन आपके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन आपके निकलेगा 1487 माइनस ऑफ इसका निकलेगा 1489 आपका, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन ये आपका छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, देन -2 हो जाएगा इन दोनों का। तो डिटर्मिनेंट क्या निकल गया, -2। हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस ऑफ 2 को इससे डिवाइड, माइनस ऑफ 2 को इससे डिवाइड, माइनस ऑफ 2 से इससे डिवाइड, माइनस ऑफ 2 से इससे डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपका क्या बन जाएगा, ए बी का इन्वर्स क्या बन जाएगा आपके पास, ए 61 अपॉन माइनस ऑफ 2, 87 अपॉन 2 एंड 47 अपॉन 2 एंड 67, ये आपका माइनस का ही है, माइनस अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी का इन्वर्स। अब हम क्या निकालेंगे, अब ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि हमने ये प्रोसीजर तो देख लिया। अब प्रोसीजर क्या करना है, बी का इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, फिर दोनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देन बेटा आपके पास ए बी का इन्वर्स आपने क्या निकाल दिया था, माइनस ऑफ 61 अपॉन 2, 87 अपॉन 2, 47 अपॉन 2, माइनस ऑफ 67 अपॉन 2। अब हम चाहे ए का इन्वर्स निकाल लें फिर बी का इन्वर्स निकाले, पर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले बी इन्वर्स रखेंगे फिर ए इन्वर्स रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखा जाए तो ये हो जाएगा 5, 3, माइनस ऑफ 2 एंड 7, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी देखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें ये हो जाएगा 9, माइनस ऑफ 7 है, ठीक है, इसका माइनस आएगा, देन आपका यहाँ माइनस एंड माइनस ऑफ 8, तो ये आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ बी। वही हम पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट तो निकल गया आपके पास, डिटरमिनेंट और निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन आपका ये माइनस ऑफ 15 हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये आ जाएगा आपका 14। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो गया, 1। आगे हम डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपकी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 54, माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 56। देन आपका डिटरमिनेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो डिटरमिनेशन ए ये हो गया, डिटरमिनेशन ऑफ बी ये हो गया। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम अपना ए इन्वर्स निकालने के लिए, और बी इन्वर्स निकालने के लिए हम यहाँ बी इन्वर्स लिख देते हैं, और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी को मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ 1 से हम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये -2 से होगा, देन माइनस ऑफ 2 तो ये लिखा जाएगा, यहाँ प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस ऑफ 2। देन इसको कट करेंगे, देन आपका यहाँ से देखा जाए क्योंकि ये 6/2 है ना, 6/2 इसको कट करेंगे, देन आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, माइनस ऑफ 3, ये हो गया माइनस ऑफ 3, और इसको कट करेंगे, देन आपका हो जाएगा यहाँ पर 4। तो आपके इस तरीके से ये हो गया इन्वर्स ऑफ बी एंड इन्वर्स ऑफ ए। अब इन दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सबसे पहले बी के एलिमेंट है, जो है बी का एलिमेंट क्या है, 9 अपॉन -9/2, 4, 7/2 एंड माइनस ऑफ 3, ये आपका है बी इन्वर्स। अब ए इन्वर्स यहाँ रखेंगे, ए इन्वर्स क्या है आपके पास, 5, 7, -2 एंड 3। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको ए बी का प्रोडक्ट इन्वर्स निकालना था, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, हमें वही वेरीफाई करना था। और वेरीफाई वाले क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका जो आंसर है वो ऑलवेज ट्रू ही होता है, पर आपको वो करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हो जाएगा ये 9/2 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2, है ना, माइनस ऑफ 2, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। देन फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस ऑफ 9/2 मल्टीप्लाई 7, ये रहा 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ये हो गए आपके ऐसे। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5, फर्स्ट रो इसके साथ, प्लस माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 3, देन यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस ऑफ 6, है ना। इसकी इससे करेंगे, आपका आना चाहिए प्लस का, पर दोनों आपके माइनस के, देन आपका प्लस का ही आ गया, ठीक है यहाँ से। उसके बाद इसकी हम करेंगे हमारे इसके साथ, देन 7/2 मल्टीप्लाई 7 एंड माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3। ओके बेटा, तो आपके क्या आ जाएंगे यहाँ से, आपके यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 45/2 एंड माइनस ऑफ 8, आपका यहाँ से माइनस ऑफ 8, और इसको सॉल्व करेंगे देन ये हो जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 आपका, और पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे देन आपका कितना आ जाएगा, जो आपको चाहिए था 61/2। ओके, इसको करेंगे देन ये आ जाएगा आपका,
है ना बेटा। इसको करेंगे देन -45/2 हो जाएगा और इसको करेंगे देन -8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे देन आपका -45 -16/2, तो आपका 61/2 ही आ जाएगा माइनस का। आगे इसको करेंगे देन आपका आ जाएगा यहाँ से -9 की आप 47 से 9 के आप 7 से करेंगे देन 63 आपका, और प्लस ऑफ आपका 12 और अपॉन 2, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 ऑफ प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएंगे। और आपको क्या चाहिए था 87 हो जाएंगे आपके। अच्छा बेटा एक और बात, सबसे पहले हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करी थी इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करी थी, देन 4 की 3 से करी थी आपका 12 आ गया था, हाँ 12 आ गया था, और हमने इसकी इससे करी थी, तो आपका कितना हो जाएगा ये, हम इसको करेंगे देन आपका हो जाएगा ये प्लस है ना, तो आपका हो जाएगा 87/2। ठीक, देन आपका यहाँ पर क्या था -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे ना, तो -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -3 यहाँ पर, फिर माइनस, देन माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस, देन 4 और 3 आपके हो जाएंगे 7 और 6 और 2 आपके 87/2 हो गया। ठीक है, ये दोनों माइनस के अंदर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आपका 87/2 हो गया था। उसके बाद आगे क्या करते हैं हम, हमारे पास क्या है जो ये है इस टर्म को करेंगे देन ये हो जाएगा 35/2 + 6, देन इसको करेंगे देन आपका क्या हो जाएगा 47/2। आगे इस टर्म को करेंगे देन 49 माइनस में ये आ जाएगा 9 2 = 18 यहाँ पर आ जाएगा, एंड आपका क्योंकि यहाँ -3 देन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, देन प्लस आपका इसको सॉल्व करेंगे देन आपका 67/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो ये वाला आंसर है वो एकदम इस वाले आंसर के इक्वल आया है, आपका क्वेश्चन निकल गया है AB का इनवर्स = B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, देन आपका 12th क्वेश्चन बेटा हमने कर लिया है। जो 13 क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास A कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपको शो करना है A² - 5A + 7I = 0, ऑल्सो फाइंड A इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका 13 क्वेश्चन एज इट इज आपका 14 क्वेश्चन है, तो मैं 13 आपको करवा देती हूँ, 14 आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले दे रखा है A² का मतलब होता है बेटा हम जो भी आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको 2 बार हम क्या करेंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई, वो आपका क्या हो जाएगा A²। उसके बाद आपके पास है 5A, मतलब कि आप एक स्केलर है उसको अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 5A। उसके बाद है 7I, तो 7I का मतलब क्या है आपके पास कि आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे अपनी आइडेंटिटी कौन सी लेंगे हम, जो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, देन हम लेंगे 1 0 0 1। ये बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपको आइडेंटिटी दे रखी है तो वो डिपेंड ऑन योर मैट्रिक्स की ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी कौन से ऑर्डर की दे रखी है, तो आपको उस तरीके से आइडेंटिटी लेनी होती है जो आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले A² करेंगे, देन आपका 3 1 - 1 and 2, 3 1 - 1 and 2 ये लिखेंगे यहाँ पर 3 1 - 1 and 2 और आपकी आइडेंटिटी, तो आपकी ये हो जाएगी, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 7 0 0 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। उसके बाद इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका हो जाएगा 5 3 and 15 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ -5 हो गया और यहाँ पर आपका 10 हो गया। तो स्केलर अगर आपका 5 और उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है A², देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, देन 3 आपकी 3 से होगी, देन 9 प्लस आपकी इससे होनी चाहिए पर यहाँ पर आएगा -1 क्योंकि आपका क्या है -1। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, देन 3 का 3 और +2 हो गया आपका। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड अपनी फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, देन -3 एंड -2 आपका यहाँ पर, और फर्स्ट रो इसके साथ करेंगे देन -1 आपका, और यहाँ से हो जाएगा +4 आपका यहाँ से। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, देन आपका हो जाएगा यहाँ से 8, यहाँ से 5, यहाँ से -5 और यहाँ से 3 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है A² - 5A + 7I = 0, आपको ये प्रूफ करना है कि A² हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और वो ऑलवेज आपकी क्या निकलनी चाहिए 0 निकलनी चाहिए। तो पुट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले A² ये हमारे पास लिखेंगे 8 5 -5 and 3, आपका माइनस माइनस देन 5A आपके पास क्या है, ये है आपके पास क्या है ये 15 5, ये 15 है बेटा, 15 5 -5 and 10।
उसके बाद आपका क्या है प्लस, देन प्लस 7i, देन 7i की वैल्यू क्या है आपके पास 7007। ओके, देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ से सबसे पहले ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इन दोनों को प्लस करेंगे देन 8 + 7 आपका 15 लिखा जाएगा एंड 5 + 0 आपका 5 लिखा जाएगा, देन -5। एक काम कर लो, चाहे इन दोनों को वो कर लो माइनस सबसे पहले, उसके बाद फिर इसमें प्लस कर देना। आपका क्या लिखा जाएगा 8 - 5 + 7 फर्स्ट एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा 8 - 15 + 7। ओके, उसके बाद फर्स्ट इसके साथ 5 - 5 + 0 आपका। ओके, उसके बाद अपना ये वाला एलिमेंट -5 +5 यहाँ से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड +0 आपका। उसके बाद ये वाला एलिमेंट आपका 3 - 5 एंड सॉरी -10 एंड +7 तो आपका ये पूरा का पूरा क्या बन गया 0 0 0 0। तो ये क्या बन गया आपका 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स को हम 0 से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको यही फाइंड आउट करना था a² - 5a + 7i = 0। आपको ऑल्सो फाइंड करना है a इनवर्स। बेटा a इनवर्स मैंने आपको बहुत बार कॉन्सेप्ट बता दिया है, 2 × 2 का भी एंड 3 × 3 का भी। तो a इनवर्स आप खुद ट्राई करना, अगर आपका नहीं निकले देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा, ठीक है। तो a इनवर्स आप खुद ट्राई करना। देन बेटा आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको यही फाइंड आउट करना था, इस टाइप से एक इक्वेशन थी। 14 क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, 2 × 2 का है। एक 3 × 3 का आपका 15 है और 16 है। आपको इस तरीके से इक्वेशन को फाइंड आउट करने = 0, ठीक है। तो मैं आपको 15 करवा देती हूँ, 16 आप खुद ट्राई करना, ठीक है बेटा। तो जो एक जैसे होते हैं उसको मैं इसलिए छुड़वाती हूँ ताकि आप उसको ट्राई करो, थोड़ी से आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें a³ निकालना है। a³ मतलब a × a, उसके बाद फिर दोबारा से मल्टीप्लाई a, इस टाइप से a³। और a² तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या था, 2 बार ओरिजिनल मैट्रिक्स के एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी a² हो जाएगी। तो सबसे पहले हम a³ निकालते हैं। a³ के लिए सबसे पहले हम कर देते हैं 3 बार a अपनी मैट्रिक्स रख लेते हैं। 3 बार क्यों रख लेते हैं कि ताकि ये 2 जो होंगी, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा a² के अंदर भी यूज़ होगा, ठीक है। तो लिखते हैं 1 1 2 1 2 - 1 1 - 3 एंड 3 सेम टू सेम 1 1 1 1 2 - 3 2 - 3 सॉरी 2 - 1 एंड 3 आगे यही 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 एंड 3। तो ये आपकी 3 बार लिखी गई है। देन हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। सबसे पहले a² निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे देन a³ निकल जाएगा। तो a² क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन 1 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन 1 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ +2 हो गया आपका यहाँ पर। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ देन 1 × 2 1 + 2 क्योंकि 1 की 1 के साथ 1 की 2 के साथ प्लस -1। ओके, फर्स्ट की इसके साथ देन यहाँ पर 1 -3 + 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 + 2 -6 आपका यहाँ से है ना, 3 × 2 = 6 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसकी अपने इसके देन फर्स्ट जो सेकेंड रो है वो अपनी सेकेंड कॉलम के साथ देन 1 +4 एंड +3 हो जाएगा यहाँ से -प्लस। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 1 1 4 एंड +3। अब ये सेकेंड रो अपनी थर्ड कॉलम के साथ देन 1 -6 एंड -9 आपका यहाँ से। उसके बाद थर्ड रो आपकी फर्स्ट कॉलम के साथ 2 आपका यहाँ से 2 -1 एंड +6 आपका यहाँ से, और यहाँ से फिर आपका 2 -2 एंड -3 यहाँ से आपका। उसके बाद फिर इससे करेंगे देन यहाँ पर आ जाएगा 2 +3 एंड +9 आपका। तो ये हो गया आपका टोटल। ये अब देखो 2 + 1 + 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 से 1 कैंसिल आपका यहाँ आ जाएगा सिंपल 2, 3 से 3 कैंसिल आपका यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही आपके ये 3 है, ये ये 6 है देन -3, ये आपका 2 - 1 देन आपका यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ये आपका 7 हो जाएगा, ये -2 एंड +2 देन ये कैंसिल होकर आपका यहाँ पर आ जाएगा -3। उसके बाद हम देन आपका a² ये कंप्लीट हो गया। a² की वैल्यू आपको 6a² में चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a² की वैल्यू। उसके बाद हम a³ निकालेंगे अपना।
आपकी क्या है 4 2 1 -3 8 एंड माइनस ऑफ 14 7 -3 एंड 14 आपका। तो ये होगी ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। आगे हम क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, देन ए क्यूब में क्या हो जाएगा आपका, इससे ऐसे ही प्रोसीजर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे अपनी 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। तो आपका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ सीधा इसका सॉल्व करके। 4 आपकी इससे होगी, देन आपका हो जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस ऑफ 2, इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस ऑफ 2। तो ये आपका हो जाएगा 4 2 2, आपका हो जाएगा यहाँ 6, यहाँ 7 8, आपका क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया। ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे। देन आपका ए क्यूब आपकी आ गई है ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ऑफ 6a स्क्वायर, देन 6a स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 24 आपका, यहाँ से 12, यहाँ से 6, यहाँ से माइनस ऑफ 18, यहाँ से आपका 48, यहाँ से 42, यहाँ से आपका माइनस ऑफ 18 दोबारा से, यहाँ पर आपका माइनस ऑफ 94 एंड यहाँ से 94 आपका, ओके। उसके बाद प्लस ऑफ 5a, देन प्लस ऑफ 5a, 5a का मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, लिख देंगे यहाँ पर क्या है आपके पास 5 5 5 5 5 5 5 10 15 5 10 माइनस ऑफ 15 10 -5 10 -5 एंड 15 आपका ये हो गया, प्लस 7i। देन आपका 11i है, i आपका आइडेंटिटी मैंने आपको बोला था अगर 3 × 3 के तो आप क्या लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 2 × 2 की होती तो आप क्या लेते 1 0 0 1, ये वाले लेते, पर आपकी 3 × 3 के तो ये आपकी 11 आई, तो आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा क्या जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इन सबको क्या कर देंगे प्लस माइनस कर देंगे और आपकी सारी की सारी टर्म क्या होंगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका 0 ही लिखा जाएगा और आपको यही प्रूव करना था। और आपका जो 15 क्वेश्चन है इसका आगे भी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स आपके पास आपको पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ ए। तो ये आप बेटा खुद फाइंड आउट कर लेना, जो आपकी एक्सरसाइज है वो अभी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट के साथ जो है आपकी 4.6, ओके।